हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्षल एकेडमी। कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्षल एकेडमी पर। चलिए बच्चों, अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आया समझ में? देखिए इसमें क्या कर रहा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, देखिए एक भवन है और एक लड़का है। ठीक है, बनाइए आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर हम फिगर बना लेते हैं। ये हो गया आपका भवन। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है, ये हो गया 30 मीटर ऊंचा एक भवन। ठीक, अब आगे देखिए इसमें क्या कर रहा है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, और कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इधर कहीं लड़का खड़ा है। ठीक है, इधर कुछ डिस्टेंस पर, तो मान लेते हैं ये लड़का है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से। ठीक, ये कुछ दूरी पर यहाँ से खड़ा है। लड़के की लंबाई कितनी दी हुई है बच्चों? कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, ये बना लीजिए 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, लड़के की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर। आया समझ में? अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है, अब ये लड़का क्या है, ऊंचे भवन की ओर जा रहा है। ठीक है, कह रहा है कि ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। देखिए पहले क्या कह रहा है कि इसके नेत्र से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश है। ठीक है, प्रारंभ में जब लड़का यहाँ पे था, आया समझ में, और बाद में जब ये भवन की ओर जाता है तो उन्नयन कोण इसका कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जाहिर सी बात है बढ़ेगा। हम क्या बताएं आपको, जब भी आप किसी बिल्डिंग के पास जाएंगे, किसी खंबे के पास जाएंगे, तो आपको अपना सिर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। और जब ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा तो एंगल का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। आया समझ में? तो देखिए क्या है, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना है इस पे। ये इसका नेत्र है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से इसका आधार बना लीजिए। ठीक है, ये पृथ्वी के समांतर क्षैतिज रेखा। आया समझ में? कितना है बच्चों? 30 डिग्री है। ये रहा आपका 30 अंश। आया समझ में? और कह रहा है इसमें कि जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है, ठीक है, तो आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। देखिए अब मान लेते हैं कि लड़का यहाँ से चलकर यहाँ पर चला आया। आया समझ में? यहाँ से चलकर यहाँ पे लड़का चला आया। ठीक है, तो इसका उन्नयन कोण कितना अंश का हो जाता है? 60 अंश का हो जाता है इसके नेत्र से। देखिए ये अब कोण कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इस तरीके से फिगर ड्रा होगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से ये कितना डिस्टेंस तय किया, डी डिस्टेंस मान लीजिए, एक्स डिस्टेंस जो मन में आए वो आप मान सकते हैं। आया समझ में? मान लेते हैं कि लड़का यहाँ से कितनी दूरी तय किया? डी दूरी तय किया। ठीक है, अब बस फिगर बन गया, क्वेश्चन सॉल्व करने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसमें कुछ मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। ठीक है, इसको बी मान लीजिए। ठीक, इसको मान लीजिए सी। ठीक, और ये हो गया डी आपका, ये हो गया ई। ठीक है, और इसको मान लीजिए एफ। ठीक है, और इसको मान लीजिए जी। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए। ठीक, अब इसमें देखेंगे तो देखिए ये 1.5 है। अब इसमें हम केवल और केवल समकोण त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। आया समझ में? तो देखिए ये दो समकोण त्रिभुज बने हुए हैं। एक क्या है? ए जी एफ। आया समझ में? और एक क्या है? ए जी ई। आया समझ में? ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो इसमें देखेंगे तो ये हाइट अगर 1.5 है, ठीक है, तो ये भी हाइट कितनी होगी? 1.5 ही होगी। आया समझ में? क्योंकि ये एक प्रकार का क्या बनेगा? आयत बनेगा। ठीक है, और आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। 1.5 है बच्चों, तो ये भी 1.5 होगा। और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये भी कितना होगा आपका? ये भी 1.5 मीटर होगा। आया समझ में? 1.5। तो देखिए अगर हमको इस समकोण त्रिभुज में लेना है तो ये हाइट हमको पता होना चाहिए। बताइए हाइट कितनी होगी? देखिए टोटल है 30 मीटर। ठीक है, और ये है आपका 1.5, तो कितना हो जाएगा बताइए? 28.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 30 में से इस 1.5 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 28.5 आ जाएगा। आया समझ में? 28.5 किसकी लंबाई? एजी की लंबाई। आ रहा है समझ में आपको? 28.5। अब बारी बारी से दोनों ट्रायंगल में उठा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, और देखिए अगर ये दूरी डी है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? ये भी दूरी आपका डी हो जाएगा। आया समझ में? डी मीटर। ठीक, यहाँ से चलिए अब बारी बारी से सॉल्व करिए। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या करिए? ए जी एफ में ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना, ठीक है, जो लड़का है वो भवन की ओर डी दूरी तय किया। ठीक है, डी मीटर की दूरी भवन की ओर गया। ठीक है, अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज किसमें है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में आप ले लीजिए, ए जी एफ में। ठीक है, अब देखिए ये आपका एंगल है। ठीक है, एंगल के सामने की भुजा बच्चों हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
लंब, और ये हो गया क्या आपका आधार। कर्ण से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमको ये चाहिए। देखिए अगर ये चाहिए तो अगर ये क्या, अगर हमको ये टोटल पता हो जाए, ठीक है, टोटल पता हो और ये पता हो, ठीक है, तो टोटल में से इसको हम क्या कर देंगे। देखिए हमने क्या बताया, यहाँ से यहाँ तक अगर आपको दूरी पता है, ठीक है, और अगर ये दूरी पता है तो क्या करेंगे, कुल दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी नहीं आ जाएगा डी। आया समझ में कि नहीं आया। और इन्हीं दोनों दूरियों को हम निकालेंगे, आया समझ में, इन दोनों ट्रायंगल के माध्यम से। तो देखिए इस ट्रायंगल में लीजिए कितना हो जाएगा, एंगल के सामने की भुजा लंब हो गया और ये जीएफ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो लंब और आधार में कौन सा रिलेशन लगता है, tan थीटा लगता है। ठीक है, लगाइए tan थीटा। ठीक है, तो थीटा का मान कितना है, 60 है। tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू है एजी, ठीक है, और आधार की वैल्यू क्या है, जीएफ। ठीक है, ये हो गया जीएफ। tan 60 की वैल्यू कितना हो गया, tan 60 की वैल्यू बच्चों √3 होता है। ठीक है, एजी का मान बच्चों बोलिए 28.5 है। ठीक है, एजी का मान कितना है, 28.5। जीएफ का मान हमको नहीं पता है, ठीक है, तो जीएफ लिख लीजिए, और यहाँ से जीएफ की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 28.5 अपान कितना, √3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, अंडर √3 जीएफ इज इक्वल टू ये 28.5, तो √3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। आया समझ में। अब देखिए 28.5 कहाँ से आया, इसको भी अगर लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए क्या हमको निकालना था, एजी निकालना था, तो एजी निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, ठीक है, क्या करेंगे, ए बी में से, ठीक है, ए बी में से हम क्या कर देंगे, बीजी को घटा देंगे या जीबी को घटा देंगे। ठीक है, घटाइए, तो एजी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का मान बच्चों कितना है, 30 है। ठीक है, और जीबी का मान कितना है बताइए, जीबी का मान है 1.5, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 28.5 मीटर आएगा। आया समझ में कि नहीं आया, 28.5। ठीक, अब देखिए अब बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए जी ई है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, ए जी ई में। ठीक है, ए जी ई में। ठीक है, लीजिए ए जी ई में, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए जी ई में ये एंगल है, एंगल के सामने की भुजा ये लंब, और ये टोटल क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान बच्चों कितना है, tan 30 है। ठीक है, tan 30, क्योंकि लंब और आधार में tan का रिलेशन होता है। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब है आपका ए जी, ठीक है, और आधार बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए आधार ये पूरा जीई हो जाएगा। आया समझ में, जीई। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए tan 30 का मान कितना है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आया समझ में। एजी की वैल्यू बताइए कितना, एजी की वैल्यू कितना है, 28.5 है। देखिए यहाँ से एजी की वैल्यू कितना है, 28.5 है। आया समझ में। जीई को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, जीई को हम डी प्लस, बताइए डी प्लस क्या लिख सकते हैं, जीएफ लिख सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। देखिए ये रहा आपका जीई पूरा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी प्लस जीएफ। ठीक, यहाँ से आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी प्लस क्या हो जाएगा, जीएफ हो जाएगा। ठीक है, डी प्लस जीएफ हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 28.5√3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमको डी की वैल्यू निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा, 28.5√3 माइनस, देखिए प्लस जीएफ है उधर जाएगा माइनस जीएफ, और जीएफ का मान समीकरण 1 से कितना है, 28.5/√3 कितना है, 28.5/√3। ठीक है, यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो बोल बताइए क्या होगा, 28.5 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। सॉल्व कर लीजिए इसको, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू बच्चों कितना आएगा, 28.5। ठीक है, √3 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो √3 अगर एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना, 2/√3 हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। √3 एलसीएम लेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई 3, और -1, 3 - 1 कितना, 2/√3। अब देखिए हमने आपको बताया था कि आप क्या करिए, जब भी नीचे इरेशनल नंबर हो तो इसको रेशनलाइज करिए, परिमेयकरण करिए। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो d इज इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा, 28 दूना के 56 हो गया, और 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, आधा दूना के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 56 और 1 कितना हो गया, 57। ठीक है, 57√3, और नीचे कितना, √3 का √3 में तो 3 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू बताइए 19 तिया कितना होता है, 57, 19 3 जा 57, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 19√3 मीटर। आया समझ में कि नहीं आया। तो लड़का भवन की ओर कितना दूरी चलेगा कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाएगा, बताइए। 19 करोड़ी में 3 मीटर
की दूरी वो भवन की ओर चलेगा तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर कितना अंश हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आया समझ में? ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इस क्वेश्चंस का। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें क्या करा था। देखिए एक भवन था, ठीक है, और एक लड़का था। लड़के की ऊंचाई दिया था 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई दिया था 30 मीटर। ठीक है, देखिए क्या कर रहा था इसमें, भवन के शिखर से लड़के के नेत्र का जो उन्नयन कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर आगे करा कि लड़का जब भवन की ओर कुछ दूरी चलता है, ठीक है, भवन के पास जाता है तो क्या होता है, उसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़कर 60 अंश हो जाता है। जाहिर सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि वो कितना दूरी जाएगा आगे। आया समझ में? तो देखिए हमने क्या किया, ये 1.5 है, यहाँ से एक क्या करेंगे, इसके क्षैतिज रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इसके समांतर। ठीक, तो यहाँ से ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5। इसको निकाल लीजिए पहले आप। जी कैसे निकलेगा, टोटल है 30, ये है 1.5, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 28.5 आ जाएगा। आया समझ में? एक बार इस ट्रायंगल में उठा लीजिए और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए बच्चों अब अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, बनाइए एक 20 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 20 मीटर हाइट का ये भवन हो गया आपका। ठीक है, 20 मीटर ऊंचा ये क्या हो गया, भवन। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन। भूमि बना लीजिए ये आपका पृथ्वी हो गया। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से क्या कर रहा है, 20 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ठीक है, अब देखिए इस 20 मीटर ऊंचाई पर जो भवन है इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है। समझ में? देखते होंगे भवन पे क्या लगा रहता है, मीनार लगा रहता है। ठीक है, टावर वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, मोबाइल के टावर। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, संचार मीनार लगा हुआ है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी हुई है बच्चों, कह रहा है कि संचार मीनार, तो इसकी हाइट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर, तो संचार मीनार का तल कौन होगा, ये होगा। ठीक है, और संचार मीनार का शिखर कौन होगा, ये होगा। ये आपका यहाँ से यहाँ तक केवल क्या है, ये भवन है। आया समझ में? ये क्या है, ये संचार मीनार है। ठीक है, संचार मीनार। तो इसमें कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, तो तल का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है बच्चों, तल का उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से कितना दिया हुआ है, 45 अंश दिया हुआ है। समझ में? ये हो गया 45 डिग्री। और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश। आया समझ में? नहीं आया? ये दिया हुआ है आपका टोटल 60 डिग्री। ठीक है, 60 अंश। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि मीनार की हाइट ज्ञात करिए। ठीक है, तो माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h है। ठीक है, मान लीजिए माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यूज मान लीजिए। ठीक है, ये p हो गया। ठीक है, ये q हो गया, ये r हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, यस हो गया। मान लीजिए इस तरीके से कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, अब बारी बारी से आप क्या करिए, दोनों ट्रायंगल में उठा लीजिए और एक मान लीजिएगा ऊपर, माना संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको। उसी तरीके से दोनों समकोण त्रिभुजों में हम बारी बारी से ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसी में उठा लीजिए। ठीक है, 45 वाले में देखिए ये आपका 45 डिग्री है। ठीक है, एंगल के सामने की भुजा ये लंब है, कर्ण से इसमें हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमको लंब और आधार में रिलेशन बनाइए, तो एंगल के सामने की भुजा लंब और ये हो गया आधार, और लंब और आधार में tan का रिलेशन होता है। ठीक है, तो पहले ले लीजिएगा समकोण त्रिभुज QRS में। ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, QRS में। ठीक है, QRS में बच्चों, QRS में अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 45। tan 45 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है, QS है। ठीक है, आधार कितना है बोलिए, QR है। ठीक है, QR आधार है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 होता है। QS की वैल्यू बोल दीजिए, 20 मीटर का भवन था। ठीक है, QS क्या है, भवन है। और QR हमको नहीं पता है, तो QR तो आने दीजिए वैसे ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, QR का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, QR इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर। आया समझ में? इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करते हैं, हम बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं PQR में। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, PQR में, तो देखिए समकोण त्रिभुज जब आप PQR में लेंगे तो यहाँ पे एंगल टोटल कितना है, 60 डिग्री है। समझ में? 45 नहीं है, 60 है।
और इस एंगल के सामने की भुजा ये पूरी होगी, ठीक है, लंब क्या है पी क्यू, और ये क्या है आपका आधार, ठीक है। तो लीजिए tan 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपान, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है, कितना हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, tan 60 की वैल्यू बच्चों कितना होता है √3, आया समझ में। पी क्यू की वैल्यू बोल दीजिए कितना है, पी क्यू की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये, तो क्या हो जाएगा H+20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, H+20 अपान कितना है क्यू आर, और क्यू आर की वैल्यू समीकरण 1 से कितना है 20 है, ये हो गया आपका 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा H+20, ठीक है, नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 20 का √3 में गुणा करेंगे कितना 20√3, हमको H निकालना था 20√3, और इस 20 को अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो H बराबर 20 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा √3 माइनस कितना 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों 20 √3 माइनस 1 आ जाएगा, आया समझ में, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा था कि एक भवन है, ठीक है, भवन का ऊंचाई 20 मीटर दिया था, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, ठीक है, संचार मीनार, और बोल रहा है कि संचार मीनार के तल से, हमेशा ध्यान रखिए तल इसको बोलते हैं, शिखर इसको बोलते हैं, ठीक है, पाद बिंदु आपको बताए थे, ठीक है। तो तल से भूमि के किसी बिंदु से, ठीक है, भूमि का एक बिंदु ये था जिस पर भवन था, और मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, तो भूमि संचार मीनार के तल से भूमि के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 अंश है, ठीक है, और शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया था 60, तो आपसे ये पूछ रहा था कि संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, आया समझ में। तो इस तरीके से हम दोनों ट्रायंगल्स में क्या करेंगे, बारी बारी से लेकर सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, आया समझ में। देखिए इसमें कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। देखिए पेडस्टल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी मूर्ति लगाना होता है तो सबसे पहले कुछ ऊंचाई पर, ठीक है, घनाभ के आकार का क्या होता है पेडस्टल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे उसको भोजपुरी में अगर बोला जाए, गाँव में बोला जाए, गाँव की भाषा में तो उसको बेदी कहते हैं, आया समझ में, बेदी बनता है, ठीक है। आप मूर्ति देखे होंगे तो पहले क्या होगा, कुछ ना कुछ इस तरीके से पेडस्टल बनाया जाएगा, आया समझ में, घनाभ के आकार का, ठीक है, और उसके ऊपर मूर्ति रख दी जाती है, ठीक है। तो उसी पेडस्टल के शिखर पर, ठीक है, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेडस्टल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाना है, ठीक है। ये देखिए आपका क्या हो गया, ये हो गया पेडस्टल, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ तक इतना हो गया पेडस्टल, इसके ऊपर क्या है मूर्ति लगी हुई है, मान लीजिए ये है मूर्ति आपका, आया समझ में। तो मूर्ति की हाइट कितनी दी हुई है, कह रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, देखिए ये हो गया 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति, ठीक है, 1.6 मीटर ये ऊंची मूर्ति लग गई, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है इसमें, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, पहले भूमि आप बनाइए, ठीक है, ठीक है, ये हो गया भूमि, ठीक। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए भूमि पर ये बिंदु है, ठीक है, और मूर्ति का शिखर, देखिए मूर्ति का पाद बिंदु ये होगा, ठीक है, और मूर्ति का शिखर कौन होगा, ये होगा। तो कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से कितना है, ठीक है, बोल रहा है कि 60 अंश है, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। अब देखिए आगे कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, 45 डिग्री है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पेडस्टल था, ठीक है, और इसी बिंदु से, ठीक है, पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल का शिखर ये होगा, ठीक है, या इसी को बोल सकता था मूर्ति के तल से, आया समझ में, ठीक है। तो पेडस्टल का शिखर कौन होगा, ये होगा, और पेडस्टल का निचला हिस्सा ये होगा। तो पेडस्टल के शिखर से उन्नयन कोण बच्चों कितना दिया हुआ है, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अभी लिख लेंगे इसको। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण उसी बिंदु से कितना दिया हुआ है, ये है 45, आया समझ में, ये है 45, और ये बड़ा वाला एंगल कितने अंश का है 60 अंश का, आया समझ में, ये ठीक है 45 और 60, ठीक है। पेडस्टल के शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण 45 दिया हुआ है, और मूर्ति के शिखर से उस बिंदु का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 अंश दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको काम करना है, ठीक है, फिगर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और अगर आप फिगर बनाना जान जाएंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आया समझ में। देखिए कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए, यही पूछेगा ही, ठीक है, क्या यही ना बचा है, पेडस्टल की शिखर की पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो मान लीजिए माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, आया समझ में। फिर वही आप मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया,
और इसको डी मान लीजिए। आया समझ में? ठीक है, बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में उठा लीजिए और ऊपर मान लीजिएगा पहले, माना पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में ले लीजिए आप, ठीक है, इस त्रिभुज में बी सी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में लेंगे तो देखिए ये है 45, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है, ये हो गया लंब और ये आपका क्या होगा, आधार। कर्ण और से मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है, कर्ण की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा, ठीक है। तो tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 आपका हो जाएगा, लंब कितना है, बी डी हो गया, ठीक है, और आधार कितना है, बी सी, ठीक है, आधार कितना है, बी सी। tan 45 की वैल्यू बोलिए 1, बी डी का मान आप क्या माने थे, h माने थे, इज इक्वल अपान कितना, बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा एच। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। आया समझ में? अब क्या करिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिए ए बी सी में, फिर वही समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में लेंगे तो इसका एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, 60 अंश के सामने की भुजा ये है, ये होगा लंब ए बी, ठीक है, और ये होगा आधार। तो लंब और आधार में tan का रिलेशन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू, लंब क्या है बच्चों, ए बी है, ठीक है, लंब है आपका ए बी, ठीक है, और आधार क्या है, बी सी। आ रहा है समझ में? यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है, ये हो गया √3, ठीक है। ए बी की वैल्यू बोलिए कितना है, ए बी की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो 1.6 प्लस एच होगा कि नहीं होगा, आया समझ में, बोलिए 1.6 प्लस एच, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे। बी सी की वैल्यू आप समीकरण 1 से पुट करिए, समीकरण 1 से बी सी की वैल्यू क्या है, एच है, यहाँ पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से क्या किया गया है, बी सी का मान रखा गया है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो गया √3h और ये कितना हो जाएगा 1.6 प्लस एच, देखिए नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये यही आएगा, ठीक है, एच का √3 में गुणा करेंगे √3h, एच को इधर ट्रांसफर करिए, जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसको एक तरफ किया जाता है, प्लस एच इधर आएगा माइनस एच, तो ये हो गया 1.6। यहाँ से क्या कर लीजिए, एच कॉमन है, ठीक है, एच कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6। यहाँ से क्या करिए, एच की वैल्यू निकालना है तो ये हो गया 1.6 अपान, देखिए √3 माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया √3 माइनस 1। अब देखिए ये क्या है, √3 माइनस 1 है, इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। संयुग्मी क्या होता है, इसी का प्लस होता है। √3 + 1 का आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये क्या बनेगा, परिमेय संख्या बन जाएगा, है समझ में। तो आप क्या करिए, √3 + 1 अपान कितना, √3 + 1, आया समझ में। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6, √3 + 1 ऊपर हो जाएगा और नीचे बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी। तो क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना होगा, ये a और ये b, ठीक है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 3, करड़ी में अगर किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, आया समझ में। यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए, ठीक है, h इज इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 √3 + 1 अपान कितना हो जाएगा बताइए, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, 8 दूना के कितना होता है 16, 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी बताइए, पेडस्टल की ऊंचाई हमने माना था, तो ऊंचाई आपकी पेडस्टल की कितनी हो जाएगी 0.8 √3 कितना है, √3 + 1 होगा बच्चों, सॉरी, ठीक है, √3 + 1 आया समझ में। तो √3 + 1 0.8 √3 + 1, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को कर लेंगे, आया समझ में। देखिए सभी क्वेश्चंस में अगर आपको फिगर बनाने आ जाएगा तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए आज हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, ठीक है, तो देखिए एक मीनार है और एक भवन है, ठीक है, तो आप एक मीनार बना लीजिए और एक भवन बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम इधर फिगर बनाते हैं, ये हो गया मीनार आपका, ठीक है, और ये हो गया भवन, ठीक, इधर हम कहीं भवन बना लेते हैं, ठीक है, मीनार और भवन, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। तो आप देखिए जनरली क्या होता है, मीनार ही बड़ा होता है, खंभा बड़ा होगा, ठीक है,
और भवन क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके से हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो दिया रहता है उस हिसाब से हम काम करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। आया समझ में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मीनार बड़ा है कि भवन बड़ा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, अगर हम मानते हैं इसको मीनार, ठीक है, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। तो भवन के शिखर, तो देखिए भवन का शिखर यही होगा, ठीक है। तो मिलाइए इसको, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, निचले हिस्से को हम बोलते हैं पाद बिंदु। ये हो गया आपका मीनार, ये हो गया, इसको मान लीजिएगा मीनार है। आया समझ में। और ये हो गया आपका भवन। आया समझ में, ये हो गया भवन, ठीक। तो बोल रहा है कि मीनार के, अब इसको देखिए क्षैतिज रेखा को आप हमेशा मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन है, भवन का शिखर, और ये है मीनार का पाद, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बच्चों कितना है, 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री। आया समझ में। देखिए आगे कह रहा है कि इसमें और भवन के पाद से, ठीक है, तो ये रहा आपका भवन का पाद। आया समझ में, भवन का निचला हिस्सा। कह रहा है कि और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए ये हो गया मीनार, ठीक है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। आया समझ में। तो ये हो गया आपका कितना, ये इससे हमको मिलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये आपका 60 अंश है, ठीक है। तो देखिए ये आपका फिगर है एक्चुअल में। आया समझ में। अगर आपको फिगर बनाने आ जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इसमें यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ठीक है, मीनार की ऊंचाई दी हुई है इसमें 50 मीटर, तो आपसे भवन की ऊंचाई पूछ रहा होगा, ठीक है। देखिए ये मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है, ये हो गया 50 मीटर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए, ठीक है। मान लीजिएगा कि माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये देखिए आप इसको मान लीजिए h मीटर, माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। आया समझ में। अब इसको आप पॉइंट मान लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c और ये डी। आया समझ में। इस तरीके से हम कुछ पॉइंट मान लेंगे। आया समझ में। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप दोनों में बारी बारी से दोनों ट्रायंगल्स में उठा लीजिए। आया समझ में। तो एक बार हम क्या लेते हैं, इस त्रिभुज में ले लेते हैं, और एक बार बड़े वाले त्रिभुज में। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। दोनों समकोण त्रिभुजों में हम बारी बारी से लेकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस छोटे वाले ट्रायंगल को उठाते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। लिखिए समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है, समकोण त्रिभुज BCD में, ठीक है। आप मान लीजिएगा माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक है। यहीं पर मान लीजिएगा आप माना भवन की ऊंचाई कितनी है, h मीटर, ठीक है। तो BCD में देखेंगे बच्चों, तो देखिए ये है समकोण त्रिभुज, और ये एंगल आपका 30 डिग्री, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आया समझ में। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का। आया समझ में। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताइए। देखिए tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब है आपका CD, ठीक है, और आधार कितना है BC, ठीक है। ये हो गया BC। tan 30 की वैल्यू बोलिए कितना, 1/√3। आया समझ में। CD की वैल्यू बोलिए h है। आया समझ में। BC की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो BC आप नोट कर लीजिए। आया समझ में। यहाँ से आप क्या कर लीजिए, BC की वैल्यू निकाल लीजिए। तो BC इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा h√3। आया समझ में। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिएगा। आया समझ में। अब क्या करिए, आप बड़े वाले ट्रायंगल में उठा लीजिए, ठीक है। आप किसी भी ट्रायंगल में आप पहले उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब ABC में ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में देखिए ये एंगल कितना है, उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो कितना है 50 डिग्री, और ये आधार। कर्ण से कोई मतलब नहीं है, लंब और आधार में रिलेशन देना है। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, tan का, ठीक है। तो बताइए tan 60, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है। लंब बटा आधार, ठीक है। ये हो गया लंब AB, ठीक है, ये हो गया आपका AB, और आधार कितना हो गया BC। आया समझ में। वैल्यू पुट करिए, tan 60 की वैल्यू बच्चों होता है √3, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। AB का मान बोलिए, AB का मान 50 मीटर दिया हुआ है, AB मीनार की ऊंचाई है। आया समझ में। और BC का मान समीकरण 1 से कितना है, h√3, ठीक है, ये हो गया h√3। यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, h√3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 का √3 में 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3h। आया समझ में। और 50 का नीचे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 50, तो h बराबर बोल दीजिए कितना, 50/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर बोलिए, देखिए 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा,
16 तिया 48 हो जाएगा, तो 16 कितना 48 2 बचेगा, तो 16 सही कितना 2/3 कितना हो जाएगा मीटर। आया समझ में। तो अतः भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 16 सही 2/3 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आपको क्या बोले मीनार और भवन बोले तो आप क्या करिए, मीनार को आप बड़ा ही बनाइए। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, एक मीनार था और एक भवन था। बोल रहा था मीनार के पाद से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, 30 अंश है। ठीक है, और क्या बोला है, मीनार के शिखर से भवन के पाद का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, एक मीनार इधर रहेगा, भवन इधर रहेगा, या आप भवन उधर बना लीजिए, मीनार को इधर बना लीजिए। ठीक है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं। आया समझ में नहीं आया। देखिए उन्नयन कोण बन रहा है तो कुछ डिस्टेंस पे होगा कि नहीं होगा। आया समझ में। ठीक है, फिगर आप बनाना सीखिए, फिगर नहीं बनाने आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। आया समझ में। बाकी ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक है, देखिए एक सड़क पर दो खंबे हैं आमने सामने और सेम हाइट के हैं। ऐसा समझ में, समान लंबाई के हैं। ठीक है, तो सड़क क्या होगा क्षैतिज होगा इस तरीके से पृथ्वी पर। ठीक है, तो आप सड़क बनाइए। देखिए ये हो गया आपका सड़क। आया समझ में, ये आपका क्या हो गया सड़क हो गया। ठीक है, कह रहा है सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि समान लंबाई के दो खंबे हैं आमने सामने। ठीक है, तो मान लीजिए एक खंबा क्या है इधर है। ठीक है, एक खंबा आपका इधर है और दूसरा खंबा क्या है इधर है। आया समझ में, इस तरीके से आमने सामने क्या है दो खंबे हैं सेम हाइट के हैं। ठीक है, समान ऊंचाई के हैं। ठीक, देखिए इसमें सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है 80 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर सड़क की लंबाई है। आया समझ में, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, अब देखिए इसमें ये नहीं लेंगे कि हम एकदम मिडिल में मान लेंगे। आया समझ में, बीचों बीच में, ये नहीं बोला है कि मिड पॉइंट में। बीच का मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बीचों बीच में लिया हुआ है। आया समझ में, इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, उन्नयन कोण से पहचान सकते हैं। देखिए एक का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 अंश और एक का दिया हुआ है 30 अंश। अगर बिल्कुल बीचों बीच में रहता है तो उन्नयन कोण दोनों का क्या होता है सेम होता है, क्योंकि ये दोनों हाइट क्या है बच्चों सेम है। आया समझ में, तो क्या करेंगे कहीं एक क्या करेंगे थोड़ा सा इधर ले लेंगे। आया समझ में, बिल्कुल बीचों बीच में न लेकर थोड़ा सा क्या करेंगे किनारे ले लेंगे, चाहे उधर आप बढ़ा लीजिए चाहे इधर बढ़ा लीजिए। आया समझ में। अब देखिए इसमें बोल रहा है दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, देखिए दोनों खंभों के बीच सड़क का एक बिंदु, ये मान लीजिए एक बिंदु। आया समझ में, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। आया समझ में, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए खंभे का शिखर ये है पहले खंभा। ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। देखिए ये हो गया 60 अंश, और दूसरे खंभे से उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 30 अंश दिया हुआ है। आया समझ में, ये 60 है तो ये आपका कितना दिया हुआ है 30 अंश है। आया समझ में, देखिए बोल रहा है 60 अंश और 30 अंश है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, खंभों की ऊंचाई, ये हो गया खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई कितनी है h मीटर आप मान लीजिए। ठीक है, माना खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक है, जो बिंदु लिए हुए हैं, ठीक है, उसकी क्या करना है खंभों से दूरी निकालना है। तो मान लीजिए ये बिंदु है, इसकी खंभे से दूरी, पहले खंभे से दूरी मान लेते हैं x मीटर है। आया समझ में, ये हो गया आपका x मीटर। तो ये टोटल कितना है 80। ठीक है, तो अगर 80 है तो बताइए बच्चों ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए ये कितना हो जाएगा 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। आया समझ में, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी h ही होगी, क्योंकि खंभों की ऊंचाई क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है। ठीक है, समान हाइट के हैं। आप मान लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए ये a हो गया, ठीक है, ये b हो गया, ठीक है, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लीजिए और इसको e मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप। आया समझ में, तो मान लेते हैं माना पहले खंभे से उस बिंदु की दूरी कितनी है x मीटर है। तो बताइए अगर ये पूरा 80 है तो ये क्या इतना ये डिस्टेंस कितना होगा 80 माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा 80 है तो ये 20 है, तो ये कितना होगा 60 होगा। कैसे आया 80 में से 20 घटाया तभी तो 60 आया। तो हम क्या माने x माने तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये मानना सीखिए आप। आया समझ में, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए ये आपका सिंपल सा फिगर था, अब आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बने, दोनों समकोण त्रिभुजों में आप बारी बारी से ले लीजिए। आया समझ में, देखिए पहले समकोण त्रिभुज में उठाइए कितना है ए बी सी, समकोण त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बताइए ये एंगल 60 डिग्री है, एंगल के सामने की भुजा लंब और ये क्या हो जाएगा आधार। कर्ण से हमको मतलब नहीं है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन tan का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू,
ठीक है, थीटा का मान 60 अंश है। लंब बटा आधार, लंब कितना है ए बी, ठीक है, आधार कितना है बताइए बी सी, ठीक है, आधार है बी सी। देखिए tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, ए बी का मान बोलिए कितना है एच है, ठीक है, बी सी का वैल्यू बोलिए कितना है एक्स माने हैं तो एक्स मान लीजिए। आया समझ में? यहाँ से आप क्या करिए एच की वैल्यू निकालिए, एच की वैल्यू कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा। आया समझ में? एच की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा √3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, तो एच बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में उठा लीजिए। दूसरा ट्रायंगल क्या है समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, समकोण त्रिभुज सी डी ई में। तो देखिए ये है 30 डिग्री, ठीक है, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है, और कर्ण से हमको मतलब नहीं है, तो लंब और आधार में किसका रिलेशन tan का, ठीक है, एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब है डी और आधार है सी डी, तो डी अपान कितना हो जाएगा सी डी, ठीक है, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3, ये हो गया 1/√3। डी का मान बोलिए कितना है एच है, ठीक है, हाइट सेम दिया हुआ है तो एच हो गया। सी डी का मान बोलिए कितना है 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स हो गया ये, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस एक्स, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू h√3। आया समझ में, h√3। यहाँ से आप क्या करिए h की वैल्यू पुट कर लीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से अगर h का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा बोलिए, सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा h√3, h का मान है √3x, ठीक है, h के जगह पे √3x रखिए, ठीक है, तो ये हो गया √3x इंटू कितना √3। आया समझ में, √3। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना आएगा 80, ठीक है, x को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक है, x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और माइनस एक्स उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, तो 4x बराबर हो गया 80, तो x बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 80/4 यानी कितना 20, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर। आया समझ में, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। देखिए हम पहले खंबे से दूरी उस बिंदु की दूरी कितना माने थे x माने थे, आया समझ में, तो लिख लेंगे, अतः पहले खंबे से उस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। और दूसरे खंबे से अगर देखेंगे, ठीक है, तो पहले खंबे से बच्चों अगर देखेंगे तो कितना दूरी हो जाएगा 20 मीटर, और दूसरे खंबे से अगर बात करेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा आप, दूसरे खंबे से उस बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, तो 80 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 80 माइनस बोलिए एक्स की वैल्यू कितना 20, तो ये हो गया आपका 60 मीटर। आया समझ में, तो दूसरे खंबे से क्या हो जाएगा उस बिंदु की दूरी 60 मीटर, ठीक है, देखिए क्योंकि दूसरे खंबे से उस बिंदु की दूरी 80 माइनस एक्स था। आया समझ में, और हमको क्या पूछ रहा था उस खंबे की ऊंचाई बताइए, ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई के लिए यही क्या करेंगे x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। आया समझ में, रखिए समीकरण 1 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लिख लीजिएगा यहाँ से, यहीं पे आप नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आप रख लीजिए इसको, x का मान क्या करिए समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या बोल रहा है h इज इक्वल टू √3x। आया समझ में, √3x, तो h बराबर बोलिए कितना हो जाएगा √3 इंटू कितना हो जाएगा x का मान बच्चों कितना है 20, तो बताइए h बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। आया समझ में, तो क्या हो जाएगा, अतः खंबे की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 मीटर आंसर आएगा। आया समझ में, तो देखिए इसमें क्या कर रहा था, देख लीजिए आप फिगर कैसे बनाएंगे सीख लीजिए एक बार फिर से। दो खंबे थे, ठीक है, समान ऊंचाई के दो खंबे थे, ठीक है, एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, उनको खड़ा किया गया था, ठीक है, तो बोल रहा था कि खंबे सड़क के, ठीक है, सड़क के किसी एक बिंदु पर, या बोल रहा था दोनों खंभों के बीच में सड़क पर एक बिंदु है, ठीक है, जिससे दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और कितने हैं 30 अंश है, ठीक है, आप एक सड़क बनाइए, दोनों ओर खंभा बना दीजिए समान ऊंचाई का, और क्या बोलिए एक पॉइंट आप कहीं पर भी ले लीजिए, ठीक है, एक से 60 अंश बोला है, एक से 30 अंश बोला है, ठीक है, इस तरीके से आप बना के दोनों ट्रायंगल्स में लेकर क्या कर लेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, एक नहर के एक तट से, देखिए इसमें फिगर बना दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में आपको जो भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसमें फिगर जनरली नहीं बनाता है समझ में, तो आप ध्यान दीजिएगा फिगर को हमेशा कंसंट्रेट करिए, ठीक है। देखिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है,
देखिए नहर के एक तट पर टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। तो देखिए नहर क्या होगा, क्षैतिज होगा इस तरीके से, पृथ्वी पर होगा नहर, ठीक है। तो मान लीजिए, अब देखिए, अब इसमें आप फिगर तो दे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आप बिना फिगर देखे अपने से बनाइए फिगर, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका नहर, आया समझ में, ये मान लीजिए नहर है, आया समझ में नहर के किसी एक तट पर कर है टीवी टावर खड़ा है, ठीक है। तो टावर का मतलब क्या हो गया, खंबा हो गया। इधर मान लीजिए कहीं इस तट पर क्या है, एक टावर खड़ा है पहले तट पर, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है इसमें, कर रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, ये नहर हो गया आपका, ठीक है। इसके एक तट पर टीवी टावर ये खड़ा है, ठीक है। देखिए आगे बोल रहा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ठीक है, टावर के ठीक सामने, ये टावर हो गया, टावर के ठीक सामने नहर के, बोल रहा है कि एक अन्य बिंदु से, ठीक है, नहर के एक अन्य बिंदु से, मान लीजिए यही अन्य बिंदु है, ठीक है, नहर के एक अन्य बिंदु से, कहीं पर भी आप मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोल रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के, ठीक है। अब देखिए दूसरे तट बोला, यानी आपको यहीं पे मानना पड़ेगा, है समझ में। तो ये पहला तट ये हो गया, दूसरा तट ये हो गया, ठीक है। करे दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है। देखिए ये हो गया टावर का शिखर, आया समझ में। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, है समझ में, ये हो गया 60 डिग्री। देखिए एकदम क्रम बना हुआ है, आप फिगर क्या, आप क्वेश्चन पढ़ पढ़ के फिगर बनाते जाएंगे, एकदम फिगर आपका तैयार हो जाएगा। 60 अंश है। फिर क्या बोल रहा है, इसी तट पर, ठीक है, किस तट पर, इसी तट पर, ठीक है, दूसरे तट पर, कह रहा है इसी तट पर इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से कह रहा है 20 मीटर दूर, ठीक है, 20 मीटर दूर, और कह रहा है इस बिंदु को मीनार की पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, ठीक है, एक अन्य बिंदु से, कह रहा है कि इसी रेखा में जाना है, मीनार को पाद से, ठीक है, मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, और इस बिंदु से 20 मीटर दूर बनाइए, 20 मीटर दूर, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका 20 मीटर दूरी पर, ठीक है, एक अन्य बिंदु है, ये हो गया आपका 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर दूरी पर एक अन्य बिंदु है, ठीक है। कह रहा है कि अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना बोला है, 30 अंश है, आया समझ में। ये आपका कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन रहा है, आप इसको अच्छे से मिलाइएगा, ठीक है। ये कितना है बच्चों, 30 डिग्री, आया समझ में। आप इसको स्केल से सीधा मिलाइएगा, ठीक है, जितने भी फिगर हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए, आया समझ में। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, देखिए ये आपका टावर था, ठीक है। तो टावर की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, टावर की ऊंचाई h है, और नहर की चौड़ाई को हम कितना मान लेते हैं, यक्स से मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर है। ये आपका कितना हो गया, टावर की ऊंचाई और नहर की क्या हो गई, चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। इसको कुछ मान लीजिए, आप नाम दे दीजिए, ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, और ये क्या हो गया, यस हो गया, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं। फिर वही आप क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल में आप बारी बारी से ले लीजिए। पहले हम इस ट्रायंगल में उठा लेते हैं, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में, ठीक है, पी क्यू एस में उठाइए। देखिए पी क्यू एस में एंगल बच्चों कितना है, 60 अंश, 60 अंश के सामने की भुजा लंब, एंगल के सामने की भुजा हमेशा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, tan थीटा, ठीक है, थीटा का मान 60 अंश है। तो tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितना है, पी क्यू है, ठीक है। आधार की वैल्यू बोलिए कितना है, क्यू एस है, या एस क्यू लिख सकते हैं, क्यू एस हो गया। tan 60 अंश की वैल्यू बोलिए √3 हो गया, ठीक है। पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, एच है। क्यू एस का मान कितना है, एक्स हमको नहीं पता है, एक्स लिखिए आप, आया समझ में। कोई वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर एच की वैल्यू निकालें तो बच्चों एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, आया समझ में। एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। इसको आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, आया समझ में। अब देखिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में उठाइए, बड़े वाले त्रिभुज में उठाइए। बड़े वाले त्रिभुज में अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लिखिए, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर में, ठीक है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए एंगल कितना है, 30 अंश है, 30 अंश के सामने की भुजा लंब, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। तो लंब और आधार में tan का रिलेशन, ठीक है। तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब आपका है पी क्यू, ठीक है, आधार आपका है क्या, बोलिए क्यू आर, आया समझ में, या आर क्यू, ठीक है। tan 30 की वैल्यू बोलिए 1/√3, ठीक है। पी क्यू का मान बोलिए कितना है, एच है, आया समझ में, एच हो गया। क्यू आर की वैल्यू बोलिए, देखिए क्यू आर क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 20 + x, आया समझ में। यहाँ से आप क्या करिए, समीकरण 1 से h का मान रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, यानी नहर की चौड़ाई आपको पता हो जाएगा, आया समझ में। रखिए वैल्यू पुट करिए, देखिए
क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3 का h में गुणा करेंगे कितना हो गया, √3h हो गया। आया समझ में। यहाँ से क्या करेंगे, 20 प्लस एक्स का 1 में गुणा करेंगे कितना, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, x हो जाएगा। देखिए आप क्या करिए, यहाँ से h का वैल्यू पुट करिए, h का वैल्यू कितना है, √3x, तो ये हो गया √3, और h का मान कितना हो गया, √3x, तो ये हो गया √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। x इधर आएगा तो माइनस एक्स बराबर कितना, 20। 3x में से एक x घटाएंगे कितना, 2x बराबर कितना, 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 10 जा 20, इसको कैंसिल कर लीजिए, तो x बराबर बताइए कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अतः नहर की चौड़ाई बच्चों कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। आया समझ में, इसी को तो हम x माने थे, यही आपका नहर था। आया समझ में, तो नहर की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इसमें आपसे पूछा था क्या, बोल रहा है टीवी टावर था। ठीक है, तो टीवी टावर की ऊंचाई, तो टीवी टावर की ऊंचाई के लिए आप क्या कर लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, या आप ऐसे लिख लीजिएगा, x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बताइए h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3, x का मान कितना है 10, तो h बराबर बोलिए कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर। आया समझ में। अतः क्या हो जाएगा, टीवी टावर की ऊंचाई 10 करोड़ी में 3 मीटर आंसर हो जाएगा हमारा। आया समझ में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करें। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, इसको क्या बोल रहा था, इसमें एक टीवी टावर था जो नहर के, किसी नहर के एक तट पर खड़ा था। आया समझ में, और बोल रहा था कि नहर के दूसरे तट से, ठीक है, उस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो यहाँ से ये 60 अंश बना लेंगे। फिर बोल रहा है कि नहर के दूसरे तट से 20 मीटर आगे जाने पर, ठीक है, इसी के पाद को मिलाने वाली रेखा में आगे जाना है आपको, तो यहाँ से 20 मीटर आगे जाएंगे तो ये उन्नयन कोण बोल रहा है 60 अंश से घटकर क्या हो जाता है, 30 अंश हो जाता है शिखर से। जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे, खंबे से दूर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एंगल घटेगा। हमने आपको बताया जब भी आप खंबे के पास जाएंगे, ठीक है, तो आपका उन्नयन कोण क्या होगा, आपको सर को ज्यादा ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो क्या होगा, आसानी से देख लेंगे, यानी एंगल क्या होगा, कम बनेगा। तो खंबे से दूर जाएगा तो 60 से घटेगा 30 हो जाएगा। आया समझ में। बाकी आप फिगर बना लेंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।